अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जावसन। भारतीय लोकसभा में विंटर सेशन चल रहा है और विंटर सेशन में भारतीय सरकार ने यानी भाजपा सरकार ने जो कौमी तराना है इंडिया का, या जिसको आप राष्ट्रीय गीत कह सकते हैं, उसके ऊपर बहस छेड़ दी। अच्छा देखिए, भारतीय सरकार ने जिस अंदाज में बहस छेड़ी सी, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रही थी और पॉलिटिकली अपने आप को एक्टिव करना चाह रही थी। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आ रहा है और उससे आगे भी इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ स्टेट्स के अंदर, आसाम में, त्रिपुरा में, और इन रियासतों में इलेक्शन होने वाले हैं, यानी उसके स्टेट लेवल के इलेक्शन होने वाले हैं। तो भारतीय सरकार ने अपने तौर पे बड़ी कैलकुलेटेड मूव की थी कि जिस तरह हम इसके अंदर लोकसभा में इस राष्ट्रीय गीत के ऊपर करेंगे और उसके बाद हम कांग्रेस को लताड़ेंगे और नेहरू को, वो चल रहे हैं, नेहरू को लताड़ रहे हैं। और ये भी अलग बात है कि हम बताएंगे कि नेहरू का इस राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गीत बनाने में कितना रोल है, और ये जो तिरंगा है जिसको झंडा कहते हैं, इसमें कितना रोल है, और बाकी मामला भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सुन के हैरान होंगे, भारत की 1/3 पॉपुलेशन ने स्टेट अवे इस राष्ट्रीय गीत को अपना कौमी तराना मानने से इनकार कर दिया है। ये इतना बड़ा एक चार्ज है मोदी के ऊपर कि आपने तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बात की थी ना, कि इस तरह इसको छेड़ेंगे और वहां पे कुछ लोग इसको निगेट करेंगे और हम पॉलिटिकल माइलेज लेंगे। अब तारीख तो नहीं भुलाई जा सकती, इतिहास तो नहीं भुलाया जा सकता। कैन यू बिलीव, इसके ऊपर मुसलमानों ने अदम एतमाद कर दिया है, सिखों ने अदम एतमाद कर दिया है कि हम इसको अपना राष्ट्रीय गीत नहीं मानते, और जो कुछ और कौमियतें हैं, क्रिश्चियनिटी है, बाकी लोग हैं, उन्होंने एतमाद कर दिया कि भाई हम इसको नहीं मानते। यानी टोटली तौर पे उन्होंने कहा हमारे तो आर्टिकल 25 के अंदर लिखा हुआ है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 25 में लिखा हुआ है कि हमें अपने बिलीफ की, जो इजहार की आजादी है, इजहार की जो रिलीजियस हमारे सेंटीमेंट है, उसका एक्सप्रेस करने के लिए मुकम्मल आजादी होगी, और हम उसी आर्टिकल को इस्तेमाल करते हुए हम इसके ऊपर एतमाद नहीं करते। ये हमारा राष्ट्रीय गीत नहीं है। ये इतना बड़ा चार्ज है मोदी के गले पड़ने जा रहे हैं, और मोदी तो सिर्फ वेस्ट बंगाल का इलेक्शन को देख के ये कर रहे थे कि ताकि ये बहस छिड़ेगी और यहाँ पे वो नारेबाजी करेंगे और वहां जाके करेंगे कि जी देखें जी हमने राष्ट्रीय गीत को सिक्योर किया, उसकी जो रिस्पेक्ट थी, उसकी जो इंटेग्रिटी, हमने उसको सिक्योर किया। ये उन्होंने बातें भी की हैं। इसके ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने बात की है, उसके जो सरबराह हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, ऑल्दो कि उन्होंने कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा के हवाले से कोई अच्छे ख्यालात का इजहार नहीं किया कि हमने तो उनका विरोध किया था, इसका भी मैं जवाब दूंगा कि कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा के जो आप लोगों ने जो वहां पर रह गए मुसलमान, उन्होंने विरोध किया, अब उनके साथ क्या हो रहा है, और खुद आप ही के कलमात से बताऊंगा। पहले हम असदुद्दीन अवैसी साहब की वो जो पार्लियामेंट के अंदर जो उन्होंने लोकसभा में बात की है, थोड़ी सी वो सुनते हैं, फिर हम इसको आगे लेके जाते हैं कि राष्ट्रीय गीत के ऊपर जो बहस चल रही है इसमें कांग्रेस का क्या कंट्रीब्यूशन है, समाजवादी पार्टी ने इसके ऊपर क्या इजहार किया है, इस पे आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है, और जो मुसलमान हैं, जो उनकी नुमाइंदा जमातें, उन्होंने क्या कहा है। पहले असदुद्दीन अवैसी। भविष्यत भारत, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। अब मैडम, अगर मजहबी आजादी इस आइन का बुनियादी उसूल है, तो सवाल यह पैदा होता है कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने किस बुनियाद पर वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया? ना तो कोई सेक्यूर रेजोल्यूशन है इसके बारे में। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुडिशरी क्या कहती है। बीजू एमैनुअल केस है 1986 का, जिसमें जिहोवा विटनेस ने कहा कि मैं नेशनल एंथम के वक्त खड़े रहूंगी, पढ़ूंगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। वहीं एक 2017 का केस है अश्विनी उपाध्याय का केस सुप्रीम कोर्ट का, उन्हें कहा गाइडलाइंस दिए जाएं वंदे मातरम पर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कह दिया। फिर आप आ जाइए मैडम, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एक्ट नेशनल 1971, इसमें नेशनल सॉन्ग नहीं है, सिर्फ नेशनल एम्बलम और आपका नेशनल एंथम है। फिर आप आ जाइए 40th अमेंडमेंट आर्टिकल 51 है, 76 में पास हुआ, उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है। मैडम, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि हमारा भारत एक, इसका मजमुआ क्या है, इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनतकश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहां पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे, और फिर यहां पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई, ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है, तो फिर सवाल यह है कि हजरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया साइमन गो बैक का नारा दिया, तो उसकी कौमियत क्या थी? अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन, जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तूरेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी?
अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई, और जब फांसी की सजा के वो जा रहे हैं तो इनायतुल्लाह मौलाना काफी की जबान पर क्या था? वो रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट की नात पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो जी दोस्तों, ये असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, बड़ी इन्होंने कोई 14-15 मिनट की बात की। अब देखिए, ये जो राष्ट्रीय गीत था, इसको पहला तो क्वेश्चन ये है कि इस मौके के ऊपर आपने बहस छेड़ी क्यों? तो ये बात, इसका जवाब तो सीधा सीधा हमें मिलता है कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी बैठी हुई है पिछले 20 साल से, और आप उसको हराना चाहते हैं, वहां पे अपनी बीजेपी के जो है ना झंडे गाड़ना चाहते हैं। आपने इस मकसद के लिए, और बाकी जो आसाम और त्रिपुरा है, एक नेशनल यूनिटी को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई उसमें अब साफ जरा मोदी का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो गिरा है, और ओवरऑल जो है ना लोग मसाइल की तरफ तवज्जो देना शुरू हो गए हैं। जिस तरह कल जो है ना वो बात करती रही सोनिया गांधी की बेटी, उसमें वो बड़ा उसने प्रियंका गांधी ने कोशिश की, लेकिन ओम बिरला बड़ा शातिर वो जो है ना आप कह सकते हैं उसका स्पीकर है, जब भी वो असल मुद्दों की तरफ जाने लगती, गुर्बत की तरफ, महंगाई की तरफ, पॉपुलेशन की तरफ, तो वो कहता कि नहीं नहीं आप राष्ट्रीय गीत के ऊपर बात करें, तो उसको इंगेज किए रखा। तो इस मौके पे ऑल्दो कि मोदी ठीक प्ले कर रहा था कि सही है भी, हम राष्ट्रीय गीत पे रख के एक बार फिर हिंदू धर्म का नारा लगा के हम वोट ले जाएंगे वेस्ट बंगाल में, लेकिन भांडा उसका बीच चौराहे फूट गया है। इसके ऊपर जिस तरह असदुद्दीन अवैसी ने कहा, भारत के अंदर अवैसी साहब तो 17 करोड़ मानते हैं, वरना ये 30 से 35 करोड़ मुसलमान है। अब 35 करोड़ मुसलमान राष्ट्रीय गीत के ऊपर एतमाद नहीं करते, वो कहते हैं हमारे जो मजहबी सेंटिमेंट है उसको ये इंडेंजर करता है, तो हम इसको नहीं मानते। 35 करोड़ मुसलमान है को 8 से 10 करोड़ जो है ना सिख है। इंडियन पंजाब के अंदर 2.25 करोड़ है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, न्यू दिल्ली और राजस्थान के अंदर अगर शाहजहांपुर यहाँ पे देखें तो ये 8 से 10 करोड़ सिख बनते हैं, तो ये सीधे सीधे 42-43 करोड़ तो बनते हैं। ये हो गई। फिर क्रिश्चियनिटी के वहां पे लोग हैं, लाखों की तादाद में हैं, जैन्स हैं, वो नहीं मानते। जो बाकी यानी जो साउथ के अंदर लोग बैठे हैं वो इसको इसके नाम से वाकिफ नहीं है, वो नहीं मानते। ओवरऑल आप कह सकते हैं 60 से 70 करोड़ जो इंडियन नेशनल हैं, जो खुद इस वक्त जिनके पास इंडियन नेशनल होने का वो सर्टिफिकेट है, कार्ड है, वो नहीं मानते। यानी उन्होंने इजहार कर दिया, लोकसभा के अंदर इजहार कर दिया कि हम इस गीत को अपना गीत नहीं मानते। बताइए, अगर ये मुद्दा मीडिया के ऊपर उठ जाता है, यही वाला मुद्दा अगर उठा देती है, युवा उठा देते हैं, जो बेरोजगार हैं वो उठा देते हैं कि जनाब हमारा पिछले कई सालों से 78 सालों से ये राष्ट्रीय गीत चला आ रहा था, कौमी तराना चला आ रहा था, और इसके ऊपर शाहरुख खान और बाकी लोग भी इसको काफी मूवीज के अंदर उन्होंने फिल्माया। तो आपने एक अपने सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होकर, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के जरिए कि भाजपा सरकार वेस्ट बंगाल में बन जाए, आपने इस मुद्दे को उठा के वो पूरा इसका तिया पांचा कर दिया कि 60 से 70 करोड़ जो लोग हैं अब इसको मानते ही नहीं है। यानी मुसलमानों ने तो ओपन कह दिया ना कि हमारा जो मजहबी सेंटीमेंट है उसको ये इंजर करता है, हमारी मेंटल अप्रोच को इंजर करता है, तो लिहाजा हम इसको नहीं मानते। तो आप बताइए 30 से 35 करोड़ मुसलमान अगर इंडिया के अंदर इसको नहीं मानते, तो 140 करोड़ की टोटल आबादी है, और 8-10 करोड़ आप जो है ना 7-8 करोड़ जो सिख हैं उनको साइड पे कर दें, जैन्स को, क्रिश्चियनिटी को कर दें, बुद्ध मत के मानने वालों को कर दें, बाकी रह क्या जाता है। और दलित यादव तो बिल्कुल ही साइड पे है ना, उनको तो पता ही नहीं है, उन बेचारों को तो तालीम की उस नहज पे नहीं आने दिया मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार जब भी बनी है। अब बताते हैं कि ये कांग्रेस का किया धरा है या बीजेपी या भाजपा सरकार या आरएसएस का। आरएसएस 1920-25 में बनती है और ये आइडियलाइज करती है मुसोलिनी और हिटलर को। ये ओपन सी बात है, आप कहीं से भी सर्च करके देखें तो इनके जो एल्डर्स थे वो मुसोलिनी को मानते थे और हिटलर को मानते थे, और इवन इन्होंने पैसे दे के तब, यानी जब यहाँ पे अंग्रेज साम्राज्य था, तब इन्होंने मुसोलिनी के पास बंदे भेजे और सीख किया है कि तर्ज हुकूमत कैसा होना चाहिए, कैसे क्रश करना चाहिए, सीख किया है। कैन यू बिलीव आरएसएस ने अपने इसी भाजपा जो पार्टी है, इसने 52 साल जो ये तिरंगा है जिसको इंडियन फ्लैग कहते हैं, ये अपने ऑफिस में नहीं लहराया, कि ये मानते ही नहीं थे इसको। और आप हैरान होंगे अब देख के कि वही मोदी सरकार आज पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह रहा है कि हम तिरंगे की हिफाजत करेंगे, हम उसकी जो जनमन गाना उसकी हिफाजत करेंगे, इसको हम मान सम्मान देंगे, जिसको ये मानते ही नहीं थे। आप अगर इससे इसी मोदी सरकार जो बीजेपी से, आरएसएस से थोड़ा सा अगर पीछे चले जाए 1999 में, 2001 में, तो इसी पार्टी का जो नेता था वो अटल बिहारी वाजपेयी था। कैन यू बिलीव, उसके बारे में पार्लियामेंट फ्लोर के ऊपर वो कहता है कि जब मैं छोटा सा था, यंग एज में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कई बार हमारा विरोध भी करते थे हम उनका, तो लेकिन जब उनकी डेथ हुई, और कहते हैं वो इतने हौसले वाले इंसान थे कि जब भी हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था
तो तामुल मिजाजी से बर्दाश्त करते थे, बल्कि एक बैंक्वेट में कहीं शाम को मिल गए तो उन्होंने कहा आज बड़ा जबरदस्त भाषण दिया है। यानी एक लम्हे के लिए भी उन्होंने नाराजगी का इजहार नहीं किया। कहते जब उनकी डेथ हो गई तो ये फॉरेन मिनिस्टर बने तो वो जो उनका चित्र था, उनका जो तस्वीर थी, फोटो हटा लिया गया कि उनके जहन में था ये उनको नापसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो हमारे मिनिस्टर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इसको फौरी तौर पर लगाया जाए। तो ये उसने कहा अब क्या हो गए, 2001 में वो कह रहा है कि अब क्या हो गया, अब तो हम कोई ऐसी बात करते हैं तो दुश्मनी पे उतर आते हैं। यकीन मानिए अगर यही आज बीजेपी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की अगर उन तकारीरों को निकाल के देखे तो इसको शर्म आए। इसको शर्म आए कि ये हिंदू राष्ट्रीय बनाने के लिए, हिंदू स्वराज बनाने के लिए मुसलमानों के साथ क्या कर रही है, और वहां पे दलित के साथ क्या कर रही है, यादवों कुमारों के साथ क्या कर रही है, सिखों के साथ क्या कर रही है। सिख तो ऑल दो कि उन्होंने एक प्लान कर लिया है, मैसिव स्केल के ऊपर उन्होंने अपना रिवेंज लेने का प्लान कर लिया है कि वो खालिस्तान बना के दम लेंगे, और ये सबसे बड़ा इंतकाम होगा भारत सरकार से सिखों का। सिखों के साथ जिस अंदाज में जुल्म ज्यादती हुई हम वीलॉग करते हैं पंजाबी में, आप सुनते होंगे, पसंद करते होंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। जो आपका फीडबैक है बहुत कीमती होता है, उसकी रोशनी में हम मजीद अपने वीलॉग अच्छे करते हैं। लाइक शेयर भी किया करें। आपकी पसंदीदगी का शुक्रिया।